हेलो फ्रेंड्स। आज की लाइफ में हर दूसरे इंसान को आई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते। तो आज हम आपको बताएंगे वीक आई साइट के 10 प्राइमरी रीजंस, जिनको जितना पॉसिबल हो आप अवॉइड करें। आज के एनवायरनमेंट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों की रोशनी को कमज़ोर बना सकती हैं। कई बार आंखों की कमज़ोरी जीन्स के कारण भी होती है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल और न्यूट्रिएंट से रहित आहार का सेवन आंखों की रोशनी को कमज़ोर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आंखों की रोशनी कम क्यों होती है? कॉजेज ऑफ वीक आई साइट। उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों में क्षयकारी डिजेनरेटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे दृष्टि भी कमज़ोर होने लगती है। ये तो काफ़ी आम बात है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग को चश्मा लग जाता है क्योंकि बाकी ऑर्गन्स की तरह हमारी आंखों की क्षमता भी कम हो जाती है। एक उम्र के बाद ये सब होना लाजमी है, पर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स कम उम्र से शुरू हो जाती हैं तो आपको नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इवन इफ ये एज के साथ हो रहा है, तब भी हमें रेगुलरली आई डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और आई टेस्ट कराते रहने चाहिए। पुअर डाइट एंड मैल न्यूट्रिशन। भोजन में ज़रूरी पोषक तत्व की कमी से आंखों की रोशनी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, जिंक, ल्यूटिन, जियाजैक्थिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों को स्वास्थ्य बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि लंबे समय तक आहार में इनकी कमी पाई जाती है तो कमज़ोर दृष्टि के अलावा आंखों से संबंधित डिजेनरेटिव इलनेस की भी आशंका बनी रहती है, जैसे कि कैटरैक्ट, उम्र संबंधित मैलिक्यूलर डिजेनरेशन आदि। सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं। और ये न्यूट्रिशन पाने के लिए हमें बहुत महंगी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू ईट all that is available in a healthy manner, also whatever is seasonal and readily available. Increased screen time. जब हम बहुत ज़्यादा देर के लिए कंप्यूटर पे काम करते हैं या अपने स्मार्टफोन पे रीडिंग करते हैं तो उससे हमें ड्राई आई, ब्लरी विजन और अदर हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। आज की लाइफ में हम सभी को फ़ोन या कंप्यूटर की लत लगी हुई है, फिर चाहे वो काम के लिए हो या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। इसके कारण हमारी आई साइट अक्सर वीक हो जाती है। सो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। स्क्रीन पे रीडिंग की बजाय इफ़ पॉसिबल बुक्स पे रीडिंग करें, पढ़ते टाइम ब्रेक लिया करें और आई एक्सरसाइजेस करना भी बहुत ज़रूरी है। यूवी लाइट। क्या आपको पता है स्किन की तरह हमारी आई बॉल्स में भी स्किन बर्न हो सकता है? प्रिटी वाइल्ड, राइट? फोटो केराटाइटिस इज़ अ सनबर्न ऑन द सर्फेस ऑफ द आई। ऐसा तब होता है जब तेज़ धूप में हम सन ग्लासेस नहीं पहनते। जो लोग ऐसी तेज़ धूप में बहुत देर तक रहते हैं तथा बिना चश्मे के सूरज की ओर देखने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा मैक्यूलर डिजेनरेशन, कैंसर और कैटरैक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। पॉल्यूशन। आजकल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन है और आज की पॉल्यूटेड हवाओं में ऐसे बहुत से पार्टिकल्स हैं जो कि आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं। अक्सर घर के बाहर रहने पर, लगातार बिना चश्मा लगाए बाहर घूमने से हमारी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आंखों में खुजली, जलन और रेडनेस सबसे विजिबल सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स रूटीन में आ जाएं तो हमारी आंखों को काफ़ी नुकसान हो सकता है और आईसाइट वीक हो सकती है। डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये बहुत से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। खासकर इस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट आँखों पे पड़ते हैं और इस बीमारी के चलते बहुत लोगों की आईसाइट बेहद वीक हो जाती है और उनको कैटरैक्ट भी डिटेक्ट होता है। एक्सट्रीम लेवल पे ये बीमारी लोगों से उनकी आईसाइट छीन भी सकती है और उन लोगों को लाइफ लॉन्ग ब्लाइंड बना सकती है। डायबिटीज़ अगर जेनेटिक है तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय क्योर के, बट अगर हम उसे प्रिवेंट कर सकें बाय ईटिंग हेल्दी एंड नॉट ओवर ईटिंग, देन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जेनेटिक मायोपिया एंड हाइपरोपिया, पास की नज़र खराब होना या दूर की नज़र खराब होना, ये अक्सर जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। इफ़ वन और बोथ ऑफ आवर पेरेंट्स हैव मायोपिया और हाइपरोपिया, अगर हमारे पेरेंट्स में किसी भी एक को ये बीमारी है दूर की देखने की या पास ना देख पाने की, तो ये चांसेस हैं कि हमें भी वो बीमारी हो। कुछ और बीमारी भी जेनेटिकली लिंक्ड हो सकती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डिफिशियंसी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा,
इन कैटेगरी की मैक्सिमम डिजीज़ेस का कोई इलाज नहीं होता। ये लोग उम्र भर चश्मे लगाते हैं और दवाएं लेते हैं। लैक ऑफ स्लीप, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर एक दिन भी नींद पूरी ना हो तो आंखों पे कितना भारीपन रहता है और हर वक्त नींद आती रहती है। आई फटीग एंड आई स्ट्रेन कैन सेट इन व्हेन वी गेट लेस 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट। यानी कि हमें दिन में 6 से 8 घंटे की नींद यदि ना मिले तो हमारी आईज फटीग्ड हो जाती हैं और उन पे स्ट्रेन पड़ता है। जब हम सोते हैं तब हमारी आंखों का ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाता है और जितना आराम हमें मिलता है कुछ उतना ही आंखों को भी। जागते वक्त ये लुब्रिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब हम अपनी आइज़ ब्लिंक करते हैं, अदरवाइज़ हमारी आंखों को ये रेस्ट सिर्फ सोते वक्त मिलता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे से रेस्ट करें और आंखों को भी आराम दें। वर्किंग इन डिम लाइट, जस्ट as staring at a screen all day can hurt your eyes, उसी तरह डिम लाइट यानी कि धीमी रोशनी में काम करने से हमें सेम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब हम कम लाइट में कोई भी काम करते हैं तब हमारी आइज़ नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करती हैं। जितना हमारी आंखें नॉर्मल हेल्दी लाइट में 10 घंटे में नहीं थकती, उतना हमारी आंखें डिम लाइट में 4 घंटे में ही थक जाएंगी। योर आइज़ हैव टू वर्क हार्डर टू फोकस विच कैन टायर देम आउट। And just as dim light is bad for your eyesight, bright light isn't much better. अगर dim light हमें नुकसान करती है तो bright light भी करती है। इसीलिए we have to check कि हमारे आसपास, हमारे वर्क स्पेस, हमारे घर पे लाइट सही है या नहीं। अगर नहीं तो उसे तुरंत चेंज करें। Because for a long life we need healthy eyes. Rubbing your eyes, जितनी कॉमन हैबिट ये लगती है आँखों को रगड़ना, उतनी हार्मलेस ये होती नहीं है, बिकॉज इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ आई प्रॉब्लम्स। अगर हम रोज़ अपनी आइज़ को बहुत रब करते हैं तो दैट कैन कॉज मायोपिया या दूर का ना दिख पाना। केराटोकोनस कैन एक्चुअली बी स्टार्टेड ड्यू टू एक्सेसिव आई रबिंग। ये एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें कॉर्निया, आई का एक पार्ट, कोन शेप का हो जाता है जबकि उसे राउंड शेप का होना चाहिए। अब जब हमें पता चल गया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी आइज़ को वीक बनाते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जान लें जिनको करने से हम अपनी आइज़ को बचा सकते हैं। सबसे पहले, दिन में भरपूर मात्रा में पानी पिएं। जब भी और जितना भी पॉसिबल हो 2 मिनट्स का ब्रेक लेकर अपनी आइज़ क्लोज कर कर रिलैक्स करें। सिंपल आई एक्सरसाइजेस करें। दिन में जितना हो सके उतना पलकों को झपकाएं। अगर आपको चश्मा पहनने का प्रिस्क्रिप्शन है तो उसे मैक्सिमम टाइम पहनें। अपनी डाइट में कैरेट, आलमंड्स, वॉलनट्स, मिल्क, फ़िश इंक्लूड करें। अपनी लाइफ को एक फ़िक्स रूटीन में बांधें और उस रूटीन को फॉलो करें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि आप अपनी नींद अच्छे से लें। धूप में जाते वक्त चश्मा यानी कि सन ग्लासेस ज़रूर लगाएं। अपनी आँखों को गंदे हाथों से कभी ना छुएं। अगर कोई इरिटेशन फील हो रहा है तो हैंड वॉश करके हल्के से आइज़ में पानी डालकर वॉश कर लें। कोई भी एलर्जिक सिम्टम जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग को एक दिन से ज़्यादा इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्योर है जो आजकल की बिजी लाइफ में अपनाया जा सकता है इन रेफरेंस टू आई केयर, तो उसे हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।